हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है 7 अगस्त 2024। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं इधर उधर से कहीं ना कहीं ढूंढ ढूंढ के निकाला है। कहीं यूट्यूब से कहूँ या अदर अदर रिसोर्सेज से कहूँ या कहीं बच्चों से पूछ के, यानी मैंने निकाला है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आए हैं, तो जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन कौन कौन से आए थे चलिए आइए हम लोग समझते हैं। मैं यहाँ पे टॉपिक भी डिस्कस करूंगा कि आप एग्जाम में जाने से पहले कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ ले, जिससे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लगातार पूछे जाएंगे। तो ये भी टॉपिक मैं लिख दूंगा जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। मैंने यहाँ सारा क्वेश्चन को बहुत देखिए इजी वे में लिखा हुआ है, टॉपिक के साथ लिखा हुआ है, तो आपको समझने में इजी हो जाएगा। मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। तो चिपको आंदोलन का क्या नेतृत्वकर्ता पूछ रहा है, तो आपको याद रखना होगा सुंदरलाल बहुगुणा। खैर ये क्वेश्चन जरूर नहीं है कि आ सकता है, लेकिन आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, चिपको आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, चिल्का झील किस राज्य में, तो आपको झील जरूर पढ़ के जाना है। तो वैसे तो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में, तो आपको झील पढ़ के जाना है। कौन सा सबसे ऊंचा है, कौन खारे पानी का है, कौन सा फ्रेश वाटर का है, यानी कौन, आप ये सारा चीज पढ़ के जाइएगा कि झील से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। सुप्रीम कोर्ट के थर्ड क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना किस आर्टिकल में प्रावधान, तो 124 के 4 में सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने का प्रावधान है। तो ये भी आप लोग आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल्स जो भी हैं आप पढ़ के जाइएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन सा, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर का, सीएम का, प्रेसिडेंट का, ये सारा आपको क्या रखना है, याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स का याद रखना है, ठीक है ना। ये सारा आर्टिकल आपको पढ़ के जाना है, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा एग्जाम को निकालना। इसी से पूछे जाएंगे, बेसिक जो आर्टिकल है वही पूछे जाएंगे, जो बहुत हाईलाइट आर्टिकल होते हैं। चलिए, जैव विविधता अधिनियम कब आया था, 2002 में। तो कुछ अधिनियम कौन साल में आया था ये एक बार पढ़ लीजिएगा। कौन कौन सा अधिनियम कौन कौन से साल में आया था वो पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, जो कि सेल टॉपिक से पूछा गया। तो आपको सेल एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, जो झिल्ली होती है, ये सारा चीज आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। नाभि की खोज किसने की थी, तो याद रखे जाना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, नाभि की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड। देखिए ये भी खोजकर्ता से क्वेश्चन है, तो आपको खोजकर्ता एकदम पढ़ के जाना है, जैसे कि जेट इंजन का ये सारा चीज आपको पढ़ के जाना है कि कौन सा किसने किया था साइकिल का, ये सारा चीज, हवाई जहाज, ये सबका खोजकर्ता एक बार पढ़ लेना है, जिससे कि आपका अंदर का एग्जाम बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जो बहुत हाईलाइट क्वेश्चन रहते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वही क्वेश्चन आपको एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले, एक दिन पहले या जाने से पहले कुछ ना कुछ पढ़ लेना है, जिससे कि आपको क्या हो जाए, 2-4 क्वेश्चन भी अगर हेल्प करेगा तो आपको कट ऑफ को क्या लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा। जुड़वा खनिज, जस्ता और सीसा को बोला जाता है। कुछ खनिज से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, वो भी पढ़ लीजिएगा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 11 होता है। तो आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेके 1 to 30 तक आपको क्या करना है, याद कर लेना है। 1 to 30 तक आपको याद कर लेना है, जिससे कि आपका कोई भी एटॉमिक नंबर ना छूटे। किसी से भी पूछे तो कभी कभी पूछ लेता है कि किस पे कौन सा है, किस इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो ये सारा आपको क्या करके जाना है, पढ़ के जाना है। 1 से 30 तक। पायरोमीटर से आप क्या मापते हैं, तो पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो उच्च तापमान मापा जाता है। तो यंत्र आपको पढ़ के जाना है कि कौन से यंत्र का उपयोग किस में किया जाता है, तो ये आपको जरूर एक बार पढ़ के जाना है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्लोविनोन। तो ये आपको याद रखना है, विटामिन आपको पढ़ के जाना है, विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम आपको पढ़ के जाने हैं। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, पादप जगत का उभयचर बायोफ्राइटा को कहते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ उभयचर के ये पढ़ के जाना है, ये भी पढ़ के जाना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया था, डीएनए की खोज करते, यानी खोजकर्ता आपको पढ़ के जाना है। खोजकर्ता देखिए यहाँ भी पूछ लिया, यहाँ भी एक खोज करता ये, एक खोज करता ये, तो ये खोज करता ये, एक खोज करता ये, तो आपको देख रहे हैं कि खोजकर्ता पूछ लिया, 2 लगातार दिख रहा होगा आपको। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है, देखिए रोग घेंगा होता है, याद रखना है। रोग विटामिन और मिनरल से रिलेटेड जो भी रोग हैं वो आपको पढ़ के जाना है, जिससे कि आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं छूटे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं। चलिए ऊपर देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। देखिए, आपको आंदोलनकर्ता आपको याद रख के जाना है, इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस झील कौन से राज्य में इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स मेन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोशिका के बारे में तो एकदम जरूर पढ़िएगा, एक क्वेश्चन एकदम रखा हुआ रहता है ना। खोजकर्ता आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। कुछ आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता रख के जाना है कौन सा यंत्र किस में काम में आता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए, विटामिन से रिलेटेड रासायनिक नेम आपको याद करके जाना है। दूसरी बात कहें कि खोजकर्ता मैंने पहले ही बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोग आपको याद रख के जाना है, किससे कौन सा रोग होता है। चलिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये याद रखना है। नींबू में कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये आपको कौन से चीज़ों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है, तो मधुमेह में किया जाता है। देखिए, बीमारी फिर से पूछ लिया है ना, तो आपको क्या करके जाना है, याद करके जाना है, एकदम इंपॉर्टेंट है। फूलों में भोजन का स्थानांतरण क्या है, सुक्रोज। फूलों में भोजन का स्थानांतरण क्या है, सुक्रोज। आपको फूलों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन क्या एक बार रीड कर लेंगे तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। चलिए, विद्युत का एसआई मात्रा क्या है, एम्पियर। एकदम ये तो एकदम एकदम रट लीजिएगा, एकदम फंडामेंटल जो भी हैं वो सारे जो यूनिट्स हैं उसको रट लीजिएगा, साथ है वो सातों को रट लीजिएगा एकदम अच्छे से, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, दृश्य प्रकाश का आवृत्ति कितना होता है, दृश्य प्रकाश का आवृत्ति कितना होता है, 400 से 800 हर्ट्ज होता है, टेरा हर्ट्ज होता है, तो आपको ये याद रखना है, इसके बीच होता है दृश्य प्रकाश की आवृत्ति। D2O का संबंध किससे है, तो संबंध यहाँ पे पूछा था, D2O का संबंध किससे है, तो भारी जल से है। न्यूटन की गति का थर्ड, न्यूटन का गति का 1, सेकंड और थर्ड तीनों पर लीजिएगा, एक्शन के बदले रिएक्शन, आपको याद रखना हो न्यूटन के गति का थर्ड लॉ। अच्छा, 21 नंबर क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो राजगीर क्या बिहार में स्थित है, आपको याद रखना होगा। तो ये भी आपको ऐसा क्वेश्चन ही पूछ लेना है, पढ़ के जाना है कि आगरा का फोर्ट कहाँ पे, मतलब सारा चीज़ पढ़ के जाना है कौन सा कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा, छूटे नहीं। चलिए, गुरु अर्जुन देव का क्रम 5वां है वो होता है, लेकिन आपको टोटल 1 से लेकर 10वें तक पढ़ लेना है, आपको एकदम ईजी वे में याद हो जाएगा। आप कोई ट्रिक देखिए, ट्रिक का यूज वाला भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो, कम से कम एग्जामिनेशन हॉल में बन तो जाएगा क्वेश्चन इससे रिलेटेड। जीएसटी पास करने वाला पहला राज्य क्या है, आसाम था, आपको याद रखना है। जीएसटी से रिलेटेड वैसे ये क्वेश्चन आया था, वैसे कुछ लग नहीं रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये आ गया था, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन है। खेड़ा किस आंदोलन से समय, खेड़ा किसान किस आंदोलन से समय, तो आपको याद रखना है कि खेड़ा का जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, तो आपको अच्छा गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड, तो लेकिन गांधी जी से रिलेटेड जो भी आंदोलन है वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको याद रहना चाहिए। देखिए, एक बार फिर से यहाँ पे पूछ लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ है, तो 1930 में, याद रखना है। तो ऐसा आंदोलन वगैरह क्या एक बार पढ़ के जाइएगा कौन सा आंदोलन कब हुआ है, ठीक है ना। मृदा अपरदन का कारण पूछा था, तो मृदा अपरदन का कारण क्या था, ऑप्शन बेस्ड था, ये आपको ऑप्शन बेस्ड ही बनाना था। गांधी जी भारत कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को, एनआरआई डे भी मनाते हैं हम लोग, तो ये तो याद ही रखना चाहिए, आपको याद भी होना होगा। पानीपत का फर्स्ट वॉर 21 अप्रैल 1526, ये याद रखना। पानीपत 1, 2, 3 तीनों याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। अच्छा, जितने भी वॉर है इंपॉर्टेंट वॉर है, आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है, एक बार रीड कर लीजिएगा, दिमाग में आ जाएगा एकदम। चंद्रयान 3 लॉन्च डेट, 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चंद्रयान 3 का जो लॉन्च डेट है कितना है, 14 जुलाई 2023, तो आपको क्या रखना है, याद रखना है। वैसे चंद्रयान 3 का लॉन्च डेट वैसे पूछे तो दोबारा नहीं जाएगा, लेकिन तभी एक बार क्या कर लेना है, याद कर लेना। बिहार झारखंड अलग डेट क्या, 15 नंबर 2000। वैसे जितना भी राज्य था, जितना भी बिहार, देखिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, यूपी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा कि कौन सा राज्य कब बना, ये सारा चीज़ याद कर लीजिएगा। वैसे सारा पढ़ लीजिएगा, मैप के थ्रू आप पढ़ लीजिएगा एक बार, इजी हो जाएगा याद करना। लेकिन यहाँ पे इससे जो बिहार के आसपास में उसको एकदम कंफर्म याद रखिएगा। अच्छे, 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुलाबी शहर किसको बोला जाता है, तो जयपुर को। आपको याद रखना है कौन से शहर को क्या बोला जाता है, तो मैनचेस्टर किसको बोला, तो ये सारा आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सब, एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। चलिए, बस 32 नंबर क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन, किसने राज्य को पृथ्वी का ईश्वर का अवतार, हीगल ने माना था, हीगल का कहना है। चलिए, मेरी जेल डायरी किसकी कृति है, तो मेरी जेल यशपाल और चंद्रशेखर की कृति है, याद रखना है मेरी जेल डायरी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो एमपी में स्थित है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। आपको उद्यान तो एकदम याद रख लेना है, कौन सा उद्यान कहाँ पे स्थित है, एकदम बहुत अच्छे से याद रख लेना है, आप रट लीजिएगा, एकदम लिस्ट एकदम निकाल के इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भारत में तांबे का थर्ड उत्पादक क्या है, झारखंड है। भारत में तांबे का थर्ड उत्पादक झारखंड है, तो देखिए हो सकता है कि तांबे का फर्स्ट पूछ ले,
सेकंड पूछ ले, अभी तक सेकंड, तो आपको फर्स्ट थर्ड तो पूछ लिया, तो फर्स्ट और सेकंड बचा हुआ, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तांबे का, लौह का याद कर लीजिएगा, ये सब का याद कर लीजिएगा, आपको हीरा का ये सब का याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन। 36, नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे राज्य नहीं है, ये बाय ऑप्शन बनाना था क्वेश्चन, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो देगा आप देखिए, याद रखिएगा, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, तो खैर भूल जाइए, अफगानिस्तान से नहीं पूछेगा, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, उसके बाद आप भूटान और बांग्लादेश, ठीक है ना, इससे रिलेटेड जो भी राज्य हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। और हो सकता है कि उल्टा, जैसे इस बार पूछा क्या, नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे राज्य नहीं हैं, यानी हो सकता है पूछ ले कि हैं नेपाल के सहारे, इनमें से कौन कौन से राज्य हैं, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं है और हैं दोनों देख के जाइएगा, जिससे याद हो जाएगा। हर चरित्र किसकी रचना है, तो बाणभट्ट की, आप जितने भी रचना है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ईजी हो जाएगा। किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, एकदम लुई 14th, आपको याद 14th ने बोला था, तो आप फ्रांस की क्रांति 1789 वाला एकदम पढ़ के जाइएगा, अच्छे से याद रहना चाहिए। फ्रांस की क्रांति एक बार छोटा छोटा शॉर्ट कोई वीडियो देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन वर्ल्ड लेवल पे फ्रांस की क्रांति बहुत होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इंडिया लेवल पे बात करें तो जितना भी 1915 से के बाद की घटनाएं हैं हिस्ट्री में, उसको पढ़ लीजिएगा 1947 तक, एकदम इससे क्वेश्चन इसके बीच में एकदम आना ही है, गारंटी है, लिख लीजिए। भारत की उत्तरी तट को क्या कहा जाता है, तो बाय ऑप्शन ही बनाना था, बहुत सारे तट को कहा, तो आप याद रख लीजिएगा कौन कौन से भारत का जो उत्तरी तट है उसमें कौन कौन से नाम है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, अच्छा कुछ अधिनियम आए थे भारत के आज़ाद होने से पहले, कुछ आए बाद में, तो भारत के आज़ाद होने से पहले जो अधिनियम है उसको आप याद कर लीजिएगा कौन कौन सा एक्ट कब आया था। तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, 14 फरवरी 1556। देखिए अभी ऊपर पानीपत पूछा था, तो यहाँ पे देखिए अकबर का राज्याभिषेक पूछ लिया, तो देखिए रिलेटेड है ना कहीं आसपास से ही क्वेश्चन सब पूछ रहा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति को मनोनीत करता है मनोनीत करता है राष्ट्रपति, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने को मनोनीत करता है, तो आपको याद रखना है 12, राष्ट्रपति कितने को मनोनीत करते हैं याद रखना है। अच्छे, राज्यसभा प्लस लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं ये याद रखना है, कि कौन राष्ट्रपति को ये सब दे सकता है, राष्ट्रपति किसको अपना रिजिग्नेशन दे सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, बहुत इजी हो जाएगा बनाना क्वेश्चन। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, देखिए पूछ लिया, अहमदाबाद, ये शहर वाला एकदम पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कुतुब मीनार का 5th मंजिल किसने बनवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो आप कुतुब मीनार कुछ हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, 15 कह सकते हैं ऐसा, 1526 के बाद और 1605 से पहले, यानी ये सब पढ़ लीजिएगा, इससे पहले का जो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ लीजिएगा, आपको एग्जाम में आने का बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डील किया है, जो क्वेश्चन मेरे पास सामने आए, और मैंने यहाँ पे जो भी बच्चों से मांगा, क्वेश्चन मांगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूट्यूब से निकाले, जिससे कि पता चल पाए क्या कौन कौन से क्वेश्चन एक साथ मैंने करने का ट्राई किया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ट्राई किया लाने का। अच्छा देखिए, अब नेक्स्ट कोई एग्जाम जब भी होने वाला है, तो आप मैंने जो टॉपिक बताया उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, कंफर्म आना ही है। इस जितने टॉपिक से पूछे गए इस टॉपिक से क्वेश्चन तो एकदम कंफर्म आएगा, इसका मतलब कि 100% आएगा। अब देखिए, यानी अब आगे आपका तैयारी आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी 10 से 15 मार्क्स का तो पहला एग्जाम ही बता रहा है कि ये इतना टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, मेन टॉपिक, और एग्जाम एकदम इजी वे में देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत इजी बना है, तो आप आगे और पढ़ के जाइएगा, जिससे कि क्या हो जाए, इजी हो जाए आपके लिए। और चलिए अब मिलते हैं नए टॉपिक को, नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।